हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो गई होगी। कल तो एग्जाम है और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग ने कैसे करी है ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन पेपर थोड़ा सा टफ है, ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। और आप लोगों को जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो है सिर्फ 3 आवर्स, तो उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूं। देखिए, स्टूडेंट्स जो है वहां पर आप कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट मत करना। बी वेरी डिसेंट विथ ऑल द टीचर्स। मैं ऐसे आपको बोलूंगी कि डोंट इम्पैक्ट योर सेल्फ, कहीं पे भी आप अपने आप को इम्पैक्ट होने मत देना। जो क्वेश्चंस आते हैं उसी को अटेम्प्ट करना, टाइम वेस्ट करना नहीं है। सी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 दिसंबर, दैट इज टुमारो संडे। और द टाइम आप लोगों को पता है कितने बजे पहुंचना है। उसके लिए भी मैं आपको डिटेल्स भेज देती हूँ। पास और फेल 40 = 45 ऐसे पिटिशंस फाइल होते हैं बाद में, जिस वजह से क्या होता है ना, जो चीजें हमको करनी होती है हम नहीं कर पाते, करेक्ट। सो बेटर, मेरा एक सजेशन होगा, आप ओएमआर शीट देख सकते हो। ओएमआर शीट के ऊपर आप जो मार्किंग करेंगे वो कैसे करेंगे, प्रॉपरली आपको जो सेटबैक रखना है कि कोड कैसा है। देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 अगर मैं दे दूं तो राइट द रोल नंबर प्रॉपरली। फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड कैरी करो, आधार कार्ड, कॉलेज आई कार्ड, ये आपको कंपलसरी कैरी करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है रिपोर्टिंग टाइम जो 8 बजे का है। आप बोलेंगे 8 बजे पहुंचे तो 8:30 बजे पहुंचे तो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन आप सेंटर्स आज रात में ही देख के रखेंगी जो आपके सेंटर्स होंगे। और अपना जो एरिया होगा वो आप जाके, वैसे आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा ये भी मुझे पता है, गेट के अंदर भी नहीं आ सकते हो, लेकिन बाहर आप चेक करके आओगे। एग्जाम टाइम जो होगा वो 10 बजे से लेके 1 बजे तो होगा। 3 बजे का आपका 3 आवर्स का जो एग्जामिनेशन होगा, मतलब 3 घंटे का आपका पेपर होगा, उसमें तो आपको 2 घंटे में ही पेपर कर लेना चाहिए। आप अगर अपना ABCD जो भी आपका सेट कोड है अगर वो रॉन्ग लिखा तो आपका पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक पेन ब्लू पेन आप OMR शीट मार्किंग करने के लिए पेंसिल यूज नहीं करना है। और ड्रेसेस को लेकर बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है। आई वुड सजेस्ट वेयर अ डिसेंट ड्रेस। ओके, नो क्लीवेज, ओपनिंग, फटा फुटा कपड़ा नहीं पहनने का है। नो फंकी ड्रेसेस अलाउड। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के जाना मत। अगर आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के चले गए तो आपका OMR शीट ले लिया जाएगा, ये भी बता देती हूँ। जो फैकल्टी टीचर्स होंगे उनके साथ में आपको हम्बल बिहेव करना है। अगर आपने हम्बल भी बिहेव नहीं किया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताती हूँ कि तो फिर आपको कहीं ना कहीं वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू टेक द प्रिंट आउट। बैरेक्स लेके जा सकते हो, बिंदास लेके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश द पावर टू एक्सरसाइज द रिट जुरिस्डिक्शन यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, एक्सरसाइज अ रिट जुरिस्डिक्शन, तो हाई कोर्ट हैज अ पावर टू एक्सरसाइज अ रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए शुड अ चेक टू बी। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे देखो, ए शुड अ चेक टू बी टुवर्ड्स अ रीपेमेंट ऑफ 5 year old promissory note it dishonored, hence A filed a money suit and a complaint case under 138 of negotiable instrument act। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट टेनेबल है बट सूट इज नॉट टेनेबल, ऐसा है क्या कि कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जो 138 में आ जाए और मनी सूट नहीं फाइल कर सकते? तो 100% ऑर्डर 37 के अंदर आप मनी सूट भी फाइल कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो बोथ आर टेनेबल इज द राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेंडी डिफेंडेंट पेड 1,000 एज अर्नेस्ट मनी एंड देन 24,000 आफ्टर 7 days as out of the sale price if the vendee does not pay the balance by the agreed date, the whole amount of 25,000 deemed to be forfeited as per the agreement. He failed to pay the balance amount, which amount is liable to be forfeited as an earnest money। अभी 1,000, 24,000, 25,000, तो कौन सा अर्नेस्ट मनी फोफिट होगा? कुछ भी फोफिट नहीं होगा क्योंकि हमने तो ऑलरेडी अमाउंट जो है वो पे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट कंफर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने जो डिलीवरी का गुड्स लिया है जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो बायर को क्या करना है, वो अरेंज करके सेंड बैक करना है। ठीक है, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे ना बहुत डाइसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पर दो आप लोगों को ये पूछा गया है। एक आंसर में देखो कैसा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रूथफुलनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जो कंटेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे अगर आप सेक्शन नंबर 90 को रीड करेंगे तो उसमें कंटेंट्स तो है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, लेकिन 30 year ऑफ इट्स रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन इन द कोर्ट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडरिंग इन एविडेंस। अभी 30 years इज टू बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रिजम्पशन एक्चुअली तो ये आंसर ऐसे होना चाहिए, ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट। एक्चुअली तो ये भी है,
इज इनकरेक्ट। हाँ, 30 में प्रिजम्पशन इज नॉट टू द 90 इज इन द प्रिजम्पशन नॉट टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आप देखना। ठीक है। नाउ 169 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एम्पावर्स द जज। अभी एम्पावर्स द जज, अगर आप लोगों ने 313 स्टेटमेंट देखा होगा कि जज क्या करता है, हिमसेल्फ क्वेश्चन करता है पार्टी को, है ना, जो भी पार्टी होती है, तो विटनेस को पूछ सकता है। नाउ द प्रिजम्पशन अंडर 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी रिबटेड बाय एनडीए टेस्ट। अभी डीएनए टेस्ट का जो होता है, सॉरी बाय मिस्टेक से बोल दिया, एनडीए टेस्ट, सॉरी सॉरी, एनडीएनए, डीएनए टेस्ट, आई एम अगेन सो मच फंबलिंग, आई एम वेरी सॉरी। एंड डीएनए टेस्ट जो होता है रिबर्टल प्रिजम्पशन को लेकर, अगर मैं बता दूं कि आप 112 में पढ़ेंगे तो उसके अंदर डीएनए रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसके बाद में ये तो करेक्ट है, आपको सेक्शन 112 में ही मिल जाएगा। लेकिन फॉलिस इज अ ओनो, फॉलिस इज अ ओबिडियंस इज अ रूल ऑफ लॉ। मतलब इसमें क्या है, वंस अ लायर इज ऑलवेज अ लॉयर, है ना, तो ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं ना, तो दैट इज इनकरेक्ट। ओके, यानी एक स्टेटमेंट सच बोल दिया, एक स्टेटमेंट झूठ बोल दिया और बाकी सच बोल दिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, तो दैट इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ। अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी देयर इफ ही इज नॉट हर्ड एज एन अलाइव फॉर। आप लोगों को पता है ना, डिक्लेरेशन सूट लेना पड़ता है 7 years, अगर कोई पर्सन नहीं मिलता है तो उसको लेकर हम 7 years का डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं। ठीक है। ए चार्ज ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325 ऑफ इंडियन एविडेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द सडन एंड ग्रीन प्रोवोकेशन। इससे क्या होगा, इंजरी होगी ना, और क्या होगा, द पर्सन गेट्स इंजर्ड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी यूज्ड। अभी एफआईआर जो होता है इट्स नॉट अ सब्सटेंशियल एविडेंस, आपको ये भी पता है। और कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड कन्फ्रंटिंग ऑफ विटनेस, कोराबरेटिंग द एविडेंस ऑफ द इंफॉर्मेंट, या एक्चुअली तो क्या होता है ना कि जो इंफॉर्मेंट कौन होता है, कंप्लेनर होता है, उसको हम लोग कोराबरेट करके पूछते हैं ना सारे सवाल, तो दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी यूज्ड। ओके, ए प्रिपेयर्ड अ लेटर ऑन द लैपटॉप एंड सेंट बाय अ मेल, द लेटर में बी प्रूव बाय। अभी देखो लेटर कैसे प्रूव कर, प्रिंट आउट, वो 65B का तो एविडेंस लीड करना ही रहता है, तो सारे इसमें 65B को ओरल एविडेंस के थ्रू, प्रोड्यूसिंग द लैपटॉप और ओरल एविडेंस ऑफ ए, और प्रोड्यूसिंग अ पेन ड्राइव और अ सीडी कंटेनिंग। देखो ऐसा तो एनी ऑफ द अबाउ सिचुएशन जब ऐसा है, बट प्रोड्यूसिंग द प्रिंट आउट लेटर अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ओरल एविडेंस ए, ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट परमिसेबल। अभी लीडिंग क्वेश्चन आर नॉट परमिसेबल, यानी लीडिंग क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हैं। देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, लेकिन चीफ एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट? नहीं, तो बी इज इनकरेक्ट ना। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट परमिसेबल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो है। बट इन जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, चीफ एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, हमारा प्रोटोकॉल क्या रहता है, हम विटनेस को वो ही बुलवाते हैं जो आपके चीफ में रहता है, तो उसमें लीडिंग क्वेश्चंस तो है ही नहीं, है ना, जो रहता है वो ही लीड करते हैं। एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मंथली टेनेंसी इज टर्मिनेबल ऑन द नोटिस ऑफ। अभी यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है, 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस और 15 days फ्रॉम द सेंट ऑफ द नोटिस। तो 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, यानी नोटिस के बाद का जो 15 दिन का पीरियड होता है वो टर्मिनेशन का ये रहता है। ठीक है। लिस्ट पेंडेंसी 54 अगर आपने देखा रहेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो वो कोई भी पर्सन को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम पेंडिंग द, यानी पेंडिंग द लिटिगेशन आप वो प्रॉपर्टी को यहां से वहां तक नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो मैंडेट प्रायर परमिशन, देखो प्रायर परमिशन तो ले ही नहीं सकते कोर्ट से, क्योंकि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते जो मुद्दा कोर्ट के सामने है। ठीक है। मेक द ट्रांसफर पेंडिंग लिस्ट सब्जेक्ट टू द डिक्री। अ टेनेंट हु कंटिन्यूज द पोजेशन ऑफ कंसेंट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ लीव, यानी जो टेनेंट है वो एक्ट विल कर रहा है, या देखो एक्चुअली द अ टेनेंट होल्डिंग ओवर इज ऑल्सो, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ टेनेंट होल्डिंग ओवर एंड टेनेंट एट विल, दोनों होना चाहिए। ठीक है। One of the requirement of section 53A of transfer of property act, transferee has a willing to perform as part of the contract, क्योंकि 53A part of contract के बारे में ही बात करता है आपके साथ में। ठीक है। plaintiff succeed in proving the defendant number 1, अभी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को। ठीक है। plaintiff succeed in proving defendant number 1 ने एक्सेप्ट किया 1 लाख रुपया। ठीक है। एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, यानी एक प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है, एक फ्लैट परचेज किया जा रहा है और एग्रीमेंट टू सेल हो रही है। अब एग्रीमेंट टू सेल करने से, बट द डिफेंडेंट नंबर 2 परचेज इट फॉर 4 लाख विद द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिव्स एग्रीमेंट, यानी इसके बाद में प्रतिवादी दोन या डिफेंडेंट नंबर 2, ठीक है, क्या करता है, उसके नॉलेज में, प्लेंटिव के नॉलेज में वो एग्रीमेंट करता है। ठीक है।
Defendant number executed sale deed in favor of defendant number 2. Now what will be the proper course, यानी cause of action क्या शुरू होता है? एक्चुअली तो सूट डिसमिस ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को नॉलेज है उन सब चीजों की, प्लेंटिफ भी वही कर रहा है, डिफेंडेंट भी वही कर रहा है, उसके बाद सूट भी फाइल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरूर पढ़िएगा आप। लिमिटेशन टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब यहाँ पे जूनियर डिवीजन पूछा है, सीनियर डिवीजन नहीं पूछा है, तो वो ध्यान में रख के आपको समझ के लेने का है। ओके, इट इज फॉर 30, 60, 90, 120, तो 30 days। एप्लीकेशन टू ब्रिंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज डिफेंडेंट इज टू फाइल विद इन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, ओके ना। लिमिटेशन टू एनफोर्स अ पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज और प्रॉपर्टी इज। अभी लिमिटेशन पीरियड में 12 साल का मॉर्गेज जो होता है, ये लिमिटेशन एक्ट में क्या करोगे, शेड्यूल में जाओगे, शेड्यूल में लास्ट में आपको ये आंसर मिल जाएगा। सूट फॉर पोजेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज टू बी फाइल फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 देखोगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 6 months। लिमिटेशन पीरियड फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सीपीसी और सेटिंग असाइड अबेटमेंट। अबेटमेंट का कोई मरने के बाद में अबेटमेंट सूट हो जाता है, सूट अबेट हो जाता है। ठीक है, जो मेन प्लेंटिफ है जिसने, या जो मेन पर्सन है, जो जिसके ऊपर सूट है, जो डिफेंडेंट है, तो सूट अगर अबेट हो जाता है तो 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अबेटमेंट। ओके, ये लिमिटेशन की बात की जा रही है। लिमिटेशन टू फाइल एन अपील अंडर सीआरपीसी सेशन कोड अगेंस्ट द सेंटेंस। कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का, मुझे बताओ, हिंट क्यों दूं? 90, 30, 60, 120, तो 30 days वो सेक्शन के अंदर है, सीआरपीसी के सेक्शन के अंदर है। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन ex parte डिक्री विद द समन्स वाज सर्व थ्रू अ सब्स्टिट्यूट सर्विस। अभी यहाँ पर ex parte डिग्री की बात की जा रही है, ex parte डिग्री ऑर्डर 9 रूल 13 बोल दिया, फिर भी चलो। 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री एंड 60 days, तो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्स ऑफिशियो मेंबर। वैसे तो आप अगर करोगे तो यहाँ पर स्टेट आ जाता है, समझो क्वेश्चन में स्टेट आ जाता है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वरना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर, ये दोनों आंसर हो जाएगा। स्टेट होगा तो सिर्फ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड अपॉन रूल ऑफ लॉ। ओके, इन अ फेमस केस, अभी ये ना, ये वाला स्मोक बॉल का केस जो है, ये हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में जो अपना स्टार्टिंग, अगर आपने एलएलबी बी एलएलबी जो भी किया है आपने, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसको लेकर, तो आप हमेशा केस लॉ लिखते हैं, कम्युनिकेटेड, एक्टेड अपॉन, रिफ्यूज, एडवर्टाइज्ड, तो एक्टेड अपॉन। ओके, व्हाट इज एन ऑफेंस वेयर द प्रिपरेशन इटसेल्फ ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल? थेफ्ट, डकैती, मर्डर एंड। अब यहाँ पे प्रिपरेशन की बात की जा रही है, क्योंकि यानी आप अगर वो चीज को प्रिपेयर करते हैं, मैंने मेरे क्लास के अंदर डकैती को लेकर एक पूरा वीडियो दिखाया था कि डकैती जब होती है तो वो कैसे होती है और किस तरीके से प्लानिंग करके अंदर आया जाता है। What punishment is prescribed under 103 of BNS of murder? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। अभी देखो, यहाँ से आप मुझसे हमेशा पूछ रहे थे कि न्यू जो लॉज आने आए हैं उसको लेकर क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस जो होंगे आप लोगों को डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को रीड करने के बाद अटेम्प्ट डायरेक्ट है, यस डायरेक्ट है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ थेफ्ट डज द सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस एड्रेसेस? अब यहाँ पर सेक्शन 304 को स्नैचिंग। ओके, अब इसके अंदर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, फिर उसके बाद में आप स्नैचिंग, बर्गलरी एंड साइबर थेफ्ट जो देख रहे हो, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 304, आप निकाल के डायरेक्ट आप ये देख लेना। What new penalty has been introduced under the section 4F of the BNS? कम्युनिटी सर्विस को लेके आया क्या? आपको पता है कम्युनिटी सर्विस क्या होती है ना? हाँ, बाहर जाओ सर्विस करो, है ना? कौन सी सर्विस? कम्युनिटी, ऐसे लिखोगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग द कोर्ट हायरार्ची? अब ये जो है बीएनएस के अंदर, बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कोर्ट हायरार्ची को लेकर एलिमिनेशन ऑफ द डिस्टिंक्शन एंड द रोल ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को आपको आप देखेंगे कि कहीं पर भी नहीं है ना, उनको पूरा निकाल दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को टाटा बाय बाय अलविदा कर दिया गया है। What does community service mean as per BNSS? Work ordered by the court as a punishment benefiting the community without any remuneration. ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकेगा।
Which of the following is a key issue of BNSS 2023 related to police custody? आप लोगों को पता है कि पहले 15 डेज का जो पीरियड रहता था, इस सेक्शन को सीआरपीसी में कहाँ पढ़ा था, मुझे जरूर बताइएगा। ओके, permitted of 15 days of police custody within the 40 to 60 days without the requirement of reasons of investigation officer। यानी 15 डेज का एक्सटेंशन है। हाँ, तो इसको देख के जरूर बताएगा कि ये की जो है चेंज हुआ है। Now, further, which term substituted in BNS's terminology substituted in BNS? Mental illness is replaced by the unsoundness of mind। आप लोगों को पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर है, ठीक है। What sections are there in भारतीय न्याय संहिता 2023? आप लोगों को आईपीसी में कितने सेक्शंस पढ़े जाते हैं और इसमें कितने सेक्शंस पढ़े जाएंगे, ये आप देख लेना। बीएनएस इज डिफाइंड इन द जेंडर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन 2 के 10 में। The word juryman which is not absolute in India has been in the dash in the remove कर दिया गया है juryman को। हाँ, ठीक है। Which of the following offenses IPC have been altered in? सेडिशन को अल्टर कर दिया गया है। आपको सेडिशन लॉ के बारे में पता है, सेडिशन लॉ क्या हुआ होता था? नहीं पता है तो मेरी क्लास वालों को तो 100% पता है। इन द बियनस द टर्म ब्रिटिश कैलेंडर और ईयर हैज बीन रिप्लेस्ड। आपको पता है ना, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट कभी तो भी आपने देखा रहेगा ना, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में ही ग्रीगोरियन कैलेंडर मंथ और ईयर, वैसे बीएनएस के ब्रिटिश कैलेंडर ऑफ द हैज बीन रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ऐसा पूछा गया है। लैंडमार्क केस लीड टू द रिमूवल ऑफ अडल्ट्री एज एन ऑफेंस। अब देखो ये जोसेफ शाइन एंड यूनियन का केस जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 497 से इसको डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 और 1521 से भी ये आपका क्वेश्चन बनेगा। Now, 66A of Information Technology Act was unconstitutional in the case of, ये आप लोग मुझे बताओगे क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना कि मुझे ये पूछा ही जा रहा है कि इसमें क्या है क्या है क्या है। In the preamble of Indian Constitution, the expression liberty in the follows by word thought expression belief। यार आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू कंडीशंस ऑफ, अभी से आ करोगे आप डायरेक्ट, डायरेक्ट है। According to Section 7(4) of Arbitration and Conciliation Act, arbitration agreement is in writing if, ये आपको पता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, आप ये देख लोगे तो आपको ये आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। अनुराधा बसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2022 20 relates to the challenge of Article 21 of the Constitution seeking to appropriate rate for setting aside orders of the government which all modes of communication including inherent to shut down JNK। इसको लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, आपको पता रहेगा इस चीज को लेकर। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को कहां पर डिफाइन किया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 124 देख लेना। टेम्पररी ऑक्यूपेशन, waste or adorable land procedure when the difference as to compensation। तो सेक्शन 35 जो है लैंड एक्विजिशन, आप 32-35 इसमें चेक करोगे और आपको आंसर सामने मिलेगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ, अब ये 2018 का केस नवतेज सिंह सिद्धू का, तो ये आपको पता ही रहेगा। द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर डैश लॉ डज नॉट इंक्लूड करेंसी हेल्ड इन द न्यूमरिस्टिक वैल्यू, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो ब्रीफ क्वेश्चंस होंगे, देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब मैं आपको आंसर यही बता दूं, लेकिन वेट। द फंडामेंटल एम ऑफ लीगल एथिक्स टू मेंटेन एन ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ लॉ प्रोफेशन टू सिक्योर द स्पिरिट एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन द बेंच एंड द बार इन द प्रमोशन हायर स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस टू establish honorable fair dealings of the counsel with the client opponent and witnesses to establish a spirit of brotherhood in the bar itself and to secure that the lawyers discharge their responsibility to community generally। whose statement is this? तो जस्टिस कोक, बताओ। थोड़ा मैं हंस रही हूँ क्योंकि मजे वाले पूछे गए, इतना कुछ टफ केस लॉस नहीं आए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्थ एडवोकेट कैन नॉट क्लेम अ लीन और लिटिगेशन इंटरेस्टेड टू हिम एंड द फीस नो प्रोफेशनल कैन बी गिवन द राइट। अब ये क्वेश्चन को लेकर मुझे बार बार पूछा जा रहा था, तो नाउ यू विल आंसर। ओके, ड्यूली एन एडवोकेट टुवर्ड्स हिज क्लाइंट इज डिटेल इन विच बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप ये सारे सेक्शंस में देख के आप मुझे बताओ। The three pillars of foundation of every order of injunction rest। अभी देखो प्राइमा फेसी केस, इंजरी और डैमेज, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तीन पिलर्स है। प्राइमा फेसी केस रिपेरेबल इंजरी एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेसी केस इरिपेरेबल इंजरी एंड बैलेंस ऑफ, प्राइमा फेसी केस डैमेज विदाउट इंजरी एंड बैलेंस। तो आंसर इज प्राइमा फेसी केस इंजरी विद डैमेज एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। सी इरिपेरेबल लॉस होता है ना, तो यहाँ पे रिपेरेबल दिया है,
Okay, the primary case, irreparable loss, that is irreparable injury and balance of convenience. Okay. Now, provision of section 195 are mandatory and non-compliance. It would initiate the prosecution of consequential orders. कौन से केस में बताया गया है? C. Munapan versus State of Tamil Nadu, Kishan Singh versus State of Bihar, State of Karnataka versus Pastor R. Raju, and none of the above. ठीक है? Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purposes accompanies, be returned or disposed according to the direction of the person delivering them. What type of contract it is called? अब ये contract का question तो basic, अगर मैं इसको solve करूं तो मजा नहीं आएगा. The type of displacement evinced under the Employees Compensation Act reduces the capacity of work in the employment. Similar that the workers were performing the time of accident, it is referred to as, अब यहाँ पे partial, total, temporary disablement है, temporary total disablement है. तो disablement आप यहाँ पर कौन सी disablement को prefer करेंगे? As per this मुझे बताइए. Quasi judicial authority violates the principle of natural justice. The appropriate writ would be, मैं क्यों बताऊं? The primary GST slabs for any regular taxpayers are presently pitched at 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. थोड़ा GST पार्ट जो है आप लोगों को देख के जाना पड़ेगा, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का बनने वाला है. Okay. B. A proprietor of newspaper publishes at A's request a libel upon C in the paper and agrees to indemnity B against the consequences of the publication and all the cost and damages of any action in respect thereof. B is sued by C and has to pay damages and also incurs the expenses beside the light of the section 224 of the Indian Contract Act 1872. A is not liable to B upon the indemnity. Actually तो आंसर यही है. A is not liable to be upon the indemnity. तो हो सकता है it's a typing mistake. तो A not liable है ना indemnity के लिए. Okay. Now, Mr. Manoj Manjot, what it is? Manjot, na? हाँ. Mr. Manjot is a trader supplying the goods from Singh Traders. The office of the term firm is located in Delhi, whereas its godowns are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab, and Jammu Kashmir, respectively. Mrs. Singh traders may follow the intrastate supplies from the different states during the current financial year. ठीक है. Delhi taxable supplies 21 lakh. Punjab exempted supplies 6 lakhs. Uttar Pradesh taxable supplies 3 lakhs each respectively. Okay. And J&K taxable. So Delhi taxable supplies a certain in the states where the Mr. Manjot is required to take registration under GST. अभी कहाँ पे registration करेगा? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड J&K. दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड J&K. अरे क्वेश्चन में ही है उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड J&K. ठीक है. सिमिलरली वही आंसर है आपका. Which of the following is correct with respect to declaratory decrees under specific relief act? तो section 34 तो declaratory decree आता है. Discretion in nature, discretionary in the nature, both 34 of the said act deals with it and it is a discretionary. तो A, B, C तीनों right है आंसर. ठीक है. ये भी हो सकता है उस समय. और एक क्वेश्चन आएगा, एक मैच द फॉलोइंग था, उसको देखना क्वेश्चन को, थोड़ा टफ है वो. Which of the following is not a negotiable instrument as defined under Negotiable Instrument Act? Promissory note, check, bill of exchange. तो billing receipt होगा. According to Right, Fair and Compensation Transparency in the Land Acquisition Rehabilitation of Resettlement Act 2013, appropriate government can acquire the land for the following purposes. अभी देखो यहाँ पर है ना, आप ABCD देखो. For strategic purposes relating to naval military, यहाँ पर Air Force, project to water harvesting, water conservation, structure sanitation, project to project for project affected families, project for sports, health, tourism, transportation और space program. तो ये क्वेश्चन एक्ट जो है 2013 से बना है. न्यू एडवांस ये था जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ all are appropriate for the following purposes where there was a fair compensation in the land acquisition. Okay. Under 41 of Consumer Protection Act, an appeal from the order of district commission lies to state commission. District का state होगा, national का क्या होगा आप बताओ. Mr. Kapoor purchased a residential house in January 2021 for 80 lakhs. He sold the house in April 2022 for 94.
In case the gain is 14 lakh arising of the account for sale of the residential house can be taxed। अभी आपको पता है कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप करते हो तो आपको वहां पे कैपिटल गेन्स लगता है, यानी कि वो पैसा जो है उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स लगती है। ये ना वैसे तो ये अप्रैल 22 इन्होंने ये लिया है, बट दिस इज अ कॉमन थिंग, मैं आपको बता दूं। ओके, now, further, for an individual to be deemed the resident of previous year, the condition is he is in India for a period of 180 days or during the previous year. If he is in India for a period of 180 days or more during the previous year. ओके क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अगर डीम्ड होता है रेसिडेंट, आप लोगों को पता है नया ये आया था, तो इसके लिए कितने दिन। where the mortgagor delivers a possession and mortgage property to the mortgagee and authorize him to retain the possession until the payment of mortgage money and receive the rents profit occurring from the property in lieu of the interest in the payment of mortgage money, the transaction is called dash mortgage। अगर आप लोगों ने सीपीसी के भी अंदर इसके अंदर ये देखा होगा ना, तो आपको ये कंडीशनल मॉर्गेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 SRA, a person entitled to the possession of the property may record in the manner। अभी एसआरए में आपको पता है ना प्रोसीजर किसका फॉलो होता है, सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो होता है ना, सिर्फ एसआरए नहीं बोलना। ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन से मैनर में। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज अ माइनर इज वॉइड। अभी मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का जो केस है ना, इसको लेकर आपको 100% मालूम होना चाहिए। Section 125 CRPC is a secular in the character was observed in following case। Salvi versus स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था जिसमें 125 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग है उसमें सेक्युलर वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, विच हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल, चीफ इन तीनों को है, वैसे तो मेट्रोपॉलिटन को तो अभी हटा दिया गया है। ठीक है, what section deals with the process of compel appearance under the CRPC? सेक्शन 61 to 90। अगर आप लोगों को नहीं पता रहेगा कि हम लोग जो समन्स केस पढ़ते हैं उसके बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया कि अपीयरेंस को लेकर एक क्वेश्चन बनेगा। देखो है, assault or a criminal force to a woman to intend the outrage or modesty under IPC which kind of offense नॉन अवेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ad idiom मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब ये क्वेश्चन आप देखो कैसे बना है। कार्डियल वर्सेस स्मोक बॉल का केस है, ये आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 या कॉन्ट्रैक्ट 2 था उसमें ये ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया था, एक्टेड अपॉन इज दी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ो। ओके, इन एडिकेसी कंसिडरेशन डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड थोड़ी होएगा। और जस्ट इन पर्सन मीन्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, जो आप पूछते हो ना भाई कि क्या आएगा कैसा आएगा, तो देखो एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर। अब आप यहाँ पर ऑफर फॉर सेल, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बता, इनविटेशन टू ऑफर है ये। एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज वैलिड वॉइड अवॉइडेबल एंड अनएनफोर्सेबल। आप बोलेंगे कहाँ से देखेंगे ये हम लोग, है ना, तो दिस इज अ एग्रीमेंट थिंग विच यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का ये तो पता ही होगा। An agreement shall be void, mistake of fact by one party, mistake of fact by both the parties, mistake by foreign law। तो all of the above। void agreement signifies an agreement not enforceable by law। अभी आपको एग्रीमेंट के बारे में तो पता ही है। ठीक है, a proposal when accepted is under section 2B। offer under section 2A is willingness to abstain from a doing order to assent of the there। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन करेक्ट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देख के समझो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक्सेस द होल ऑफ एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांटेड वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ असर्टमेंट डैमेज। where the agree party can be adequately compensated money, he'll get the only decree for damages, not the resources to। none of the above। ठीक है, यहां पर इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is the correct statement? Under 7 of the suit may be recovery, special movable property, alternative for compensation। ठीक है, तो under section 8 pecuniary compensation, not adequate relief for the plaintiff for the loss of article, relief paid for injunction, restraining the defendant for disposing the article, otherwise injuring or concealing it for return of the same। तो both A and B is the correct answer। यहाँ पे correct पूछा गया है। ठीक है, all are correct, ऑल आर करेक्ट यहाँ पे बोला गया था, तो दो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट
An order issued by the court under CPC under Order 21 Rule 46 गार्निशी ऑर्डर, आप लोगों को पता है ना गार्निशी कौन होता है, गार्निशर कौन होता है, नहीं पता तो फिर अभी ये आपकी गलती है। सेक्शन 88 रीड विथ ऑर्डर 35 ऑफ सीपीसी डील्स विथ इंटरप्रीटर सूट, यानी 88 और 8 उसमें यही बोलता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस रिलेट्स टू ऑलगियम गैस लीक, आपको पता है ये। AK Kripak versus Union of India relates to likelihood of bias. Judicial control of delegated legislation may be exercised on the ground of doctrine of ultra vires, malefites, exclusive judicial review, all the above. तीनों उसी के इसमें आता है। The principle of res judicata deal with सेक्शन नंबर 11 सीपीसी, अगर बुक नहीं खोला है सेक्शन 11 नहीं पता है तो मतलब आपने सीपीसी कभी पढ़ा ही नहीं होगा। सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, डील किस में करता है, आंसर ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशर्स इन कोलकाता स्टेटमेंट डिफॉर्मेटरी ऑफ बी, बी में इशू ए कोलकाता में भी कर सकता है दिल्ली में भी कर सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, देख लेना। accused waging a war against the government, आपको पता है armed interpretation with the properties destroyed, troops broken up, the occurrence of these facts are relevant as forming the अभी अभी फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन, इंडियन एविडेंस एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 6 से पूछा गया है। सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनरशिप, ओके। सेक्शन 113 ए को लेकर ये जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, ये तो 113 ए से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो इतना कुछ ये नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी रुपीज 10,000, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलेवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस, द फैक्ट्स दैट ए एंड सी lend him money, D such to see A's presence and hearing. I advise you not to trust A for the owes B 10,000 rupees. A went away without making any answer. तो सारे के सारे जो है ये जो क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट से डायरेक्ट पूछा गया है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सी 100 questions I have solved in front of you. Though I would also suggest one more thing. जब आप पेपर पढ़ेंगे तो फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, 50 क्वेश्चंस विल बी 100% डायरेक्ट, डू नॉट पैनिक, ओके। और न्यू 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 मैक्सिम्स मैंने ऑलरेडी दी हुई है, और इनफैक्ट मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज कहा, फिर से कह रही हूं, दिल से कह रही हूं, पेपर इजी है भी नहीं भी, सॉरी, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, God bless you all. Be on time and do not waste time in solving as much as read करो, barracks को carry करो, no markings with pencil, nothing. All the very best. Thank you so much all. God bless you. I would say one more thing before going. मेरा एक सजेशन याद रखना, प्लीज, आई वुड से सो, डोंट बिलीव इन कॉपिंग, ठीक है। कॉपी करने से अच्छा है अटेम्प्ट व्हाट यू नो। पासिंग बहुत शॉर्टकट है, 50 डायरेक्ट क्वेश्चन है, 45 पासिंग है, 5 मार्क फिर भी आपको ग्रेस में है, ठीक। चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2024 इट्स फिनिश्ड, बाय।